हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 70 की, जो कि 21 दिसंबर के लिए जारी किया गया। ये कक्षा 10 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक नाम लिखेंगे। बच्चों, आज हम एक नया पाठ शुरू कर रहे हैं, यानी कि आपकी विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का पाठ हमारा पर्यावरण, जो कि आपकी पाठ्यपुस्तक का पाठ संख्या 15 है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, जानते हैं, समझते हैं कि आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है और आज के आपके पाठ में आपके लिए क्या नया है बच्चों। तो शुरू करते हैं। हमारा पर्यावरण, सबसे पहले परितंत्र। किसी क्षेत्र में सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से परितंत्र बनाते हैं, यानी कि जीव, जैव और अजैव कारक जब संयुक्त रूप से एक वातावरण में रहते हैं और कार्य करते हैं, इससे जो निकल करके आता है वो कहलाता है बच्चों परितंत्र। अब बात करते हैं परितंत्र के प्रकार की। तो परितंत्र के प्रकार दो प्रकार के होते हैं बच्चों, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो परितंत्र के दो प्रकार कौन से हैं? प्राकृतिक और कृत्रिम। तो पहले प्राकृतिक देखते हैं। प्राकृतिक वो परितंत्र जो प्रकृति में पाया जाता है, जैसे तालाब, झील। तो जो अपने आप प्रकृति में पाया जाए परितंत्र, वो क्या है? प्राकृतिक परितंत्र। और इसका एक उदाहरण है तालाब और झील। और मानव निर्मित परितंत्र को कृत्रिम परितंत्र कहते हैं, जैसे खेत, बाग, एक्वेरियम आदि। यानी कि वह परितंत्र जो मानव के द्वारा निर्मित हो वो कहलाता है कृत्रिम परितंत्र बच्चों। अब परितंत्र के घटक, तो परितंत्र के दो घटक है बच्चों। अभी हमने जैसे देखे अजैविक और जैविक। अजैविक कौन से होते हैं? जिनमें जीवन नहीं होता है, वो जैविक होते हैं। अब जैविक को बच्चों तीन भागों में बांटा जा सकता है: उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। ठीक है। उत्पादक का काम उत्पादन करना, उपभोक्ता का काम है सारी चीज़ों को इस्तेमाल करना, और अपघटक का काम क्या है? जब ये दोनों से चीज़ें खत्म हो जाएं, यानी कि उत्पादक या उपभोक्ता कोई चीज़ खत्म हो जाए, तो उसे इस पूरी प्रकृति से या वातावरण से खत्म करने का काम अपघटक करता है बच्चों। अब उपभोक्ता चार प्रकार का हो सकता है: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परिजीवी। ठीक है बच्चों। चलिए अब इन्हें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं बच्चों। अजैविक और जैविक। अजैविक घटक कौन से होते हैं? किसी निर्जीव घटक में, जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश, तापमान आदि को अजैविक घटक कहते हैं। यानी कि वह सभी घटक जिनमें जीवन से रिलेटेड कोई भी चीज़ ना हो, वो कहलाती है बच्चों अजैविक घटक। और जैविक घटक कौन से थे? सभी सजीव घटक, जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव आदि को जैविक घटक कहते हैं बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है बच्चों? हमने अभी देखा था जैसे ऊपर, पोषण के आधार पर जैविक घटकों को निम्न भाग में बांटा गया। यानी कि ये जो बांटा गया है चीज़ों को, वो किसके अनुसार बांटा गया है? वो पोषण के आधार पर बांटा गया बच्चों। तो ये कौन कौन से हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, परिजीवी और अपघटक। परिजीवी उपभोक्ता का पार्ट है बच्चों। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परिजीवी, ये कौन से पार्ट हैं? ये पार्ट है उपभोक्ता के। एक बार वापस बता देता हूँ। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये तीन भाग हैं जैविक के घटकों के। और उपभोक्ता के चार भाग हैं: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परिजीवी। तो सबसे पहले उत्पादक की बात करते हैं बच्चों। सभी हरे पौधे व नील हरित शैवाल अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं, अतः इन्हें उत्पादक कहते हैं। यानी कि वह सभी प्राणी जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, सीधी भाषा में, जैसे कि हमारे आसपास में सबसे आसान तरीके से हम समझ सकते हैं हरे पेड़ पौधे, तो वो क्या है? वो है उत्पादक। फिर उपभोक्ता कौन है? ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर करते हों। यानी कि किसी ना किसी तरीके से वो उत्पादक पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए, तो वो क्या है? वो उपभोक्ता है। उदाहरण के लिए कि एक गाय अपना चारा सीधे खा लेती है। गाय है, भैंस है, भेड़ है, ये अपना चारा खुद खा लेती है। अब इनको कोई इस्तेमाल मिले तो वो क्या होगा बच्चों? वो उपभोक्ता होगा। ठीक है। तो उपभोक्ता क्या है? ये सब चीज़ें उपभोक्ता हैं जो उत्पादक का चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हैं, ये सब उपभोक्ता हैं बच्चों।
ठीक है बच्चों। अब उपभोक्ता 4 भागों में बांटे गए हैं, कैसे? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी और परिजीवी। तो शाकाहारी कौन से हैं? पौधे खाने वाले जीव जैसे बकरी, हिरण आदि। मांसाहारी, मांस खाने वाले जीव जैसे शेर, बाघ आदि। सर्वहारी, ऐसे जीव जो हरे पौधे व मांस दोनों ही खाते हैं जैसे मानव, कौवा आदि। परिजीवी, दूसरे के शरीर पर रह रहे भोजन प्राप्त करने वाले जीव जैसे जू, अमरबेल आदि। यानी कि वह जीव जो अपना खाना खुद बना सकते हैं वो शाकाहारी नहीं, वो जीव जो उत्पादकों को खाते हैं बच्चों वो शाकाहारी, यानी कि हरे पेड़ पौधे खाते हैं वो शाकाहारी। जो इन हरे पेड़ पौधे खाने वाले जीवों को खाते हैं वो मांसाहारी, और जो दोनों खाए, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाए, वो सर्वहारी। और जो इन सब के ऊपर रहे वो परिजीवी, यानी कि भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे शरीर पे रहते हैं बच्चों। अब आगे है अपघटक बच्चों। तो अपघटक क्या है? अपघटक है वह जीव जो मरे हुए जीव व पौधों को सरल अणुओं में अपघटित करते हैं जैसे कि जीवाणु आदि। ये क्या कहलाते हैं बच्चों? ये ही कहलाते हैं आपके अपघटक। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों सबसे पहले आहार श्रृंखला की। तो आहार श्रृंखला क्या है बच्चों? ये एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है। यानी कि एक जीव जब दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है तो उसे श्रृंखला के रूप में दर्शाते हैं। वही श्रृंखला क्या कहलाती है? आहार श्रृंखला। जैसे कि उदाहरण दिया है इसने, घास, हिरण, शेर। यानी हिरण घास को खाता है और शेर हिरण को खा जाता है। ये क्या हुआ? ये होगी आहार श्रृंखला। अब आगे क्या है? एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहते हैं। यानी कि ये क्या दिखा रहा है कि एक जगह से दूसरे स्थान पर क्या हो रहा है? ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। इसे पोषी स्तर के द्वारा दर्शाया जाता है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पोषी स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह। अब ये प्रवाह कैसे होता है बच्चों? ये देखते हैं। ऊर्जा प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है। हरे पौधे सूर्य के से प्राप्त कुल ऊर्जा का केवल 1% भाग ही भोजन में बदल पाते हैं। यानी कि जो हरे पेड़ पौधे हैं वो जो कुल ऊर्जा जो उन्हें मिलती है कहाँ से? सूरज से जो भी मिलती है उसका 1% भाग ही वो ऊर्जा में परिवर्तित कर पाते हैं। अब जो मेन चीज़ आती है वो है बच्चों 10% नियम, यानी ऊर्जा का 10% नियम। ये क्या कहता है? एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है। 90% ऊर्जा वर्तमान स्तर में जैव पराक्रम में उपयोग होती है। यानी कि हुआ क्या? एक स्तर पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही जाती है, बाकी की 90% जैव पराक्रम में चली जाती है। ठीक है बच्चों, आगे है ऊर्जा ह्रास के कारण आहार श्रृंखला में 3 या 4 पोषी स्तर होते हैं। तो इसी के कारण इसमें 3 से 4 पोषी स्तर ही होते हैं, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा स्तर हुए तो क्या होगा? जो शुरुआत वाला उपभोक्ता है उसे ऊर्जा मिलेगी, लेकिन जो अंत वाला उपभोक्ता है उसे ऊर्जा नहीं मिलेगी। अब होता कैसे है इसमें बच्चों? देख लीजिए। अगर उत्पादक 10,000 जूल ऊर्जा बना रहा है तो इसका 10% होगा कम से कम 1000, वो प्राथमिक उपभोक्ता मिलेगा। 100 हो गया वो द्वितीय उपभोक्ता मिलेगा, यानी कि 10%, इसका 10%। ठीक है बच्चों, और आखिरी में जो उपभोक्ता होगा उसको जो 100 का 10% मिलेगा, यानी कि 10 ही मिलेगा उसे। तो ये क्या हो रहा है? ये सारा का सारा ऊर्जा का स्तर कम हो रहा है। इसी स्तर के कम होने के कारण ये श्रृंखला 3 या 4 पोषी स्तर तक सीमित रहती है, इससे ऊपर नहीं जाती। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिर जैव अवर्धन। आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में जाने से पर बढ़ती है, इसे जैव आवर्धन कहते हैं। ऐसे रसायनों की मात्रा सबसे अधिक मानव में होती है, क्योंकि मानव प्रत्येक आहार श्रृंखला में शीर्ष पर है। तो ये क्या कहना चाह रहा है बच्चों? ये कहना चाह रहा है कि जब हम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाते हैं तो ऊर्जा का स्तर तो कम हो रहा है, लेकिन हानिकारक जो तत्व हैं पोषी स्तर में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाने पर बढ़ जाते हैं। जो ये तत्व बढ़ते हैं,
यानी कि हानिकारक रसायन जो तत्व बढ़ते हैं, इस बढ़ने की प्रक्रिया को जैव आवर्तन कहते हैं बच्चों। तो और ऐसी रासायनिक चीज़ों की जो मात्रा है वो सबसे अधिक होती है मानव में, और उसका कारण यह है कि मानव जो है वो आहार श्रृंखला में सबसे ऊंचे स्तर पर है, लगभग कई सारे आहार श्रृंखला में। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हुई बच्चों वर्कशीट की आपके। जरा अब प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है बच्चों? तो पहला प्रश्न है, यदि उत्पादक स्तर पर 10,000 जूल ऊर्जा है तो प्रथम पोषी स्तर पर कितनी ऊर्जा होगी? तो अगर 10,000 जूल प्रथम पोषी स्तर पर है तो बच्चों होगा क्या? अब देखिए जरा, तो प्रथम पोषी स्तर कैसा है बच्चों उत्पादक का? तो ये है 10,000 जूल। प्राथमिक पे इसका 10,000 जाएगा यानी कि 1000 जूल, और द्वितीय में जाएगा 100 जूल बच्चों। ठीक है, ये क्या हुआ? ये ऊर्जा का स्तर हुआ बच्चों। चलिए आगे है, तालाब और जंगल में आहार श्रृंखला बनाएं। तो तालाब और जंगल की आहार श्रृंखला में से बच्चों जब हम जंगल की आहार श्रृंखला देखना चाहें तो जंगल की आहार श्रृंखला हमें आसानी से मिल जाएगी। ये है घास, हिरण, शेर, ये है जंगल की आहार श्रृंखला। और जब हम बात करते हैं तालाब की आहार श्रृंखला की तो सबसे पहले हमें मिलेंगे पानी में जीवित रहने वाले पौधे, उसके बाद कुछ छोटे छोटे क्या उड़ने वाले जीव या कीड़े। ठीक है बच्चों, और आखिरी में मेंढक जो इन कीड़ों को खा लेगा। तो ये हो गया बच्चों एक छोटा सा पोषी स्तर जो हमें बताना था। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।